तो सबसे पहली बात, 2 राजयोग, पहला है गोल्डन राजयोग, दूसरा है सिल्वर राजयोग। ठीक है, सिल्वर राजयोग बनता है वर्टिकल लाइन 2, सेंटर में बैठा 5 जो ब्रह्मस्थान हुआ, और आपका इधर 8। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ पे, सॉरी, जिसके भी चार्ट में 2, 5, 8 की लाइन पूरी होगी उसे मिलेगा सिल्वर राजयोग। इससे वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना पाएगा, उसे विरासत में प्रॉपर्टी मिलेगी और प्रॉपर्टी के काम से फायदा भी होगा। तो 2, 5, 8 वाले ये चीज़ लिख लें कि अगर आपको आपका पैसा कहीं लगाना है और उसे बढ़ाना है तो आप प्रॉपर्टी के काम में अवश्य जाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जरूर करें। ठीक है, ठीक है। और अब दूसरा वाला कौन सा? दूसरा राजयोग जिसे बोला जाता है गोल्डन राजयोग। बाय बर्थ अगर कोई 4, 5 और 6 यानी कि ये वाली टेढ़ी वाली लाइन 4, 5, 6 लेकर आ जाए तो उसे गोल्डन राजयोग मिलता है। ऐसा इंसान बाय बर्थ एक राजा वाले एटमॉस्फेयर, राजा वाली सेवाएं, राजा वाली हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस और इफेक्ट उसे मिल जाता है। तो ये प्रॉपर राजयोग है। इसको मिलेगा नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, सब कुछ। 4, 5 और 6। अच्छा, 6। मैंने एक ऐसा चार्ट देखा था मयंक जी, जिसके पास कोई नंबर नहीं था, मोस्टली चार्ट खाली, पर उसका सिल्वर राजयोग और गोल्डन राजयोग भरा हुआ था। वो कैसे बनेगा? सिर्फ उसके पास 2 नंबर थे, 2, 5, 8 वाले थे तीनों, और 4, 5, 6 वाले तीनों, जिसमें 5 कॉमन है, बाकी खाली आगे पीछे। तो मैंने उससे सवाल किया, सच बताना, प्रॉपर्टी भी मिल चुकी है विरासत में? बड़ा छोटा लड़का था उम्र में। मैं कहा प्रॉपर्टी भी मिल चुकी है विरासत में, पैसा भी मिल चुका है, सब है? बोला मैम सब है। तो मैंने कहा क्यों आए फिर चार्ट दिखाने? कहता है ये जानने के लिए कि मुझे मिला कैसे। मैंने तो मेहनत नहीं करी, ना ज़्यादा पढ़ाई करी, कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा चार्ट लेके जन्मा कि कहीं ना कहीं उसका किसी वजह से घर की प्रॉपर्टी या किसी पे नाम आ जाता है और उसके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस भी जुड़ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब सब कुछ है तो आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए? बिल्कुल। आप सोचो, क्योंकि इस लड़के का एक्शन प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ, मेंटल प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ, इमोशन प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके रिश्तों पे तो असर पड़ता होगा ना। जिसके साथ भी ये होगा वो बोलता होगा कि तुम भावुक नहीं हो रिश्ते में, तुम इमोशंस क्यों नहीं दिखाते। तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। तो जब मैंने उसके इमोशनल प्लेन के नंबर्स पूरे किए, विद इन आई थिंक 6 months to 8 months उसके रिलेशनशिप में बदलाव आया, और उन्होंने मुझे बताया कि अगले साल उनकी इंगेजमेंट भी पक्की हो रही है। जिस रिश्ते को लेकर उनकी बेटर हाफ कंफ्यूज्ड थी कि मैं कर पाऊंगी ऐसे इंसान से शादी के नहीं, आज उसमें एक चेंज है। अब जैसे कि एक लड़की आ गई है, एक ऐसे चार्ट वाले के साथ मिल गई, उसके तो सारे नंबर खाली थे, गोल्डन वाले सिल्वर वाले साले खाली थे, बिल्कुल, दोनों की शादी हो गई। ठीक है, वो डाइवोर्स करके भाग गई। नंबर लेके भाग गई। अब क्या करेंगे? मयंक जी अगर ये पॉडकास्ट सुन लेंगी, देखेंगी कि नंबर का प्रभाव कैसा है। हाँ। और ऐसे केसेस में डिवोर्स होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा कहती हूँ कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता, क्योंकि मेरी जीवन की कथा है, मेरी जीवन की स्टोरी है। जब मुझे मेरे हस्बैंड से इतने अच्छे नंबर मिले, मेरी जिंदगी में बदलाव आया। उनका चार्ट फुल था, मेरा एक खाली घड़ा था, वो भी भर गया। तो जब 2 लोग साथ में जुड़े नंबर्स की वजह से, तो वो एक पावर कपल तो बनेंगे ही ना, उनके रिश्ते तो अच्छे जाएंगे ही ना। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जब हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी, ड्राइवर कंडक्टर एंटी होंगे, अगर वो नहीं मिल रहे होंगे तो डिवोर्स की संभावना बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ को अपने उसमें हिंदू धर्म में आत्माओं के मिलन से जोड़ा गया है। बिल्कुल। जैसे कि एक आत्मा जब दूसरी आत्मा से मिलती है, एक आधी एनर्जी होती मेल की और आधी होती है फीमेल की। शिव शक्ति की बात हो गई कि जब पूरे मिलते हैं तब जाकर एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। बिल्कुल। और ये जो आधी एनर्जी को जो ढूंढा जाता है, हाँ, ये भी इसीलिए बनाया गया था कि कुंडली बनी है, बिना कुंडली से हम उस आधी एनर्जी को ढूंढेंगे नहीं। पता चला कि मैंने आधी एनर्जी ले ली अपनी वाली और दूसरी वाली अधूरी ले ली, पूरा सर्कल ही नहीं बन पा रहा। Exactly. लूप होल क्रिएट हो गया। बहुत सुंदर थॉट है ये। मैंने एक बहुत प्यारी चीज़ मुझे किसी ने बताई थी। एक्चुअली मुझे बचपन की एक बात याद है, ये मेरे पिता ने मेरी माता जी को बोली थी और मैं छोटी थी और मैंने सुनी थी, तो मुझे याद है। वो ऐसा कहते थे कि हमारी जो आत्मा है ऊपर जो प्रभु के पास थी, प्रभु ने उसके 2 टुकड़े किए, एक बनी मेल, एक बनी फीमेल, है वो एक ही आत्मा। उसे एक मेल फीमेल के शरीर में डाला और उसे नीचे भेज दिया। अब वो एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही आत्मा का हिस्सा है।
वो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। मिसिंग नंबर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। सेम नंबर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड का ड्राइवर सेम है 5, हम 2 5 मिले, आप देखोगे ड्राइवर के सेम नंबर्स एक दूसरे को खींच के बुलाते हैं, और उसके बाद जो मिसिंग नंबर्स हैं वो साथ में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ये अक्सर होता है। तो मैं इस कहानी को पहले नहीं समझ पाई, जब नंबर्स में घुसी देखा और जब मेरे जीवन में हुआ तो मुझे बात ज़्यादा बेहतर समझ में आई। अच्छा, इस चीज़ को ना, जैसे कि आपने लूसो ग्रिड के बारे में बताया हम लोगों को, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर इंसान के इंडिविजुअल पैटर्न पर बात कर रहे हैं। हाँ। अब हम बात करेंगे कपल ग्रिड के बारे में। एग्जैक्टली। जैसे कि अच्छा, ये कपल जो है सिर्फ रिलेशनशिप में चलेगा या बिजनेस में या पार्टनर में या दोस्ती में, माँ बाप में, सब में काम करेगा? सब में चलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसे नाम देते हैं कपल, आप उसे पार्टनरशिप ग्रिड बोलो। आप ये भी समझो कि आज मेरा एक बच्चा मेरी बात सुनता है, पर दूसरा बच्चा ना मेरी बात सुन रहा है, लेकिन वो शायद पिता की बात सुन रहा है, या वो अपने भाई के साथ अच्छा है पर बहन के साथ अच्छा नहीं है। लोशो ग्रिड के पैटर्न देखो, और मैंने तो पूरी फैमिलीज़ के लोशो ग्रिड से करेक्शंस कराई हैं। रिश्तों में खोया हुआ प्यार वापस लेके आई हूँ, लोगों के डूबते बिजनेस ठीक करवाए हैं। तो उसमें तो बिजनेस पार्टनर का भी देखा, फैमिलीज़ में पूरे पूरे परिवार का देखा, यहाँ तक कि उनके यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है, मैंने उनसे भी डेट मांग के देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इनकी आपस में इतनी लड़ाई हो रही है। तो आप हर चीज़ में एक कंपैरिजन कर सकते हो सबके लोशो ग्रिड बनाकर। ओके। एक एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक अभिनेता और एक अभिनेत्री लेते हैं, उनके चार्ट्स देखते हैं, ठीक है? तो आप एक तरफ अपनी ऑडियंस को जो है आलिया भट्ट का डेट ऑफ बर्थ का चार्ट दिखा दीजिएगा, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, साथ में उनका ड्राइवर कंडक्टर आएगा। ओके, कुआं नंबर भी डाल सकते हैं। उधर रणबीर कपूर की साथ में बनाएंगे एक ग्रिड और चार्ट, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका ड्राइवर कंडक्टर और कुआं आएगा, ठीक है? कहानी ये है कि इन दोनों के नंबर्स को जब हमने स्टडी किया तो ये देखा कि आलिया भट्ट को बाय बर्थ राजयोग मिला है 4, 5 और 6। रणबीर के पास ना राजयोग है ना सिल्वर योग है, ठीक है? अब इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद आलिया का राजयोग 4, 5, 6 रणबीर को मिला। हम सब ने देखा ब्रह्मास्त्र जो थी हिट हुई, ठीक है? पर अब सब बोलेंगे ब्रह्मास्त्र में तो आलिया और रणबीर दोनों थे, तो रणबीर को फ़ायदा हुआ आलिया से, 4, 5, 6 का राजयोग मिला। आलिया को क्या फ़ायदा हुआ? आलिया के पास सिल्वर राजयोग नहीं था, उनके पास सिल्वर राजयोग का एक नंबर था 5, उसको पूरा करने के 2 नंबर 2 और 8 रणबीर के पास था। रणबीर ने उनका जो है सिल्वर राजयोग भी पूरा किया, तो उनको भी फ़ायदा हुआ। और आलिया तो साक्षात बाय बर्थ लेकर आई थी 4, 5, 6 का राजयोग, तो जब रणबीर को वो मिला, उनकी एनिमल एक सुपर डुपर हिट और सक्सेस बनी। एक और चीज़ इसमें अगर आप देखोगे, रणबीर के पास 2 और 8 था, आलिया के पास सिर्फ 5। प्रॉपर्टी वाला प्लेन किसी का पूरा नहीं हो रहा था, उनके पास उनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो उन्हें उनके विरासत में मिली होंगी, लेकिन जब ये दोनों मिले तो 2, 5, 8 का प्लेन पूरा हुआ। दोनों ने सबसे पहले अच्छी प्रॉपर्टी और घर बनाया। तो ये हुई कपल या फिर पार्टनर न्यूमरोलॉजी, और ऐसे जोड़ियों को अच्छा माना जाता है। जिस लड़का लड़की की जोड़ी में जो मिसिंग नंबर हैं, अगर उनके मिलने से कंप्लीट हो जाए, इसे एक अच्छा मैच माना जाता है। अच्छा, आप ये एग्जांपल जो मैं रणवीर और आलिया का इसलिए बता रही जिससे हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए, जी, ओवरऑल लोग समझ पाए उनकी, कि आपने अदर भी कोई ऐसा देखा है जिनके बारे में ये सब चीज़ें आपने फील करी? बिल्कुल देखिए। अब जैसे मैंने कपल का चार्ट देखा तो दोनों कहते थे कि हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है, और मुझे वो समझ आया जब मैंने उनके चार्ट्स देखे, बड़े सिमिलर थे। दोनों कहते थे हम एक जैसे हैं पर फिर भी प्यार नहीं है। मैम ये बताओ क्यों हुआ? आप एक जैसे हो क्योंकि आपके पास एक जैसे नंबर हैं और आप एक जैसे ही दिख रहे हो। दोनों जॉब में सक्षम थे, दोनों बुद्धिमान थे, इसलिए दोनों आईटी इंडस्ट्री में भी बैठे हुए थे, अच्छी जॉब पे थे, पोस्ट पे थे, पर दोनों का इमोशनल प्लेन खाली था। तो जब आप दोनों ने एक दूसरे की नंबर को भरा ही नहीं, खाली घड़े दोनों के आधे आधे चल रहे हैं, उतने ही आधे, कुछ मेलजोल नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, वो सोल्यूशन दिया जिसके बारे में अब बताती हूँ। मैंने उनके इमोशनल प्लेन को, जो मेरा एकमात्र नेचुरल सोल्यूशन होता है क्रिस्टल्स, उससे पूरा कर दिया। जब वो इमोशंस जाग गए, रिश्तों में प्यार हो गया। अभी दोनों के दोनों आराम से 2 बच्चों के माँ बाप सुखी सुखी बन चुके हैं। यानी आप उनके प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सॉल्यूशन देने के लिए इंस्टेंट क्रिस्टल का यूज करते हैं? बिल्कुल नेचुरल है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा,
ये किसी को कोई भी दिक्कत नहीं देता। Okay. आप कुंडली लेके जाओगे, वो बोलेंगे आपको ये नग पहनना है, वो रत्न धारण करना है, वास्तु दोष इसमें है। आप ये डालो, चांदी डालो, सोना डालो। अरे भाई, जिसकी जिंदगी में पैसे वाला ही भाग खाली है, मैं कहाँ उसको इतना महंगा कुछ पहनाऊं? आप ये भी तो सोचो, उसकी परिस्थिति भी तो देखो। लोग बोलते हैं सोना पहन लो इतना यहाँ पर, या सोना दान कर दो, तो वो उसके लिए कर्जा ले, फिर और कर्जे में जाए, और फिर जाके वो धारण करे। इधर तो सही हो रहा है, इधर से खाली हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए सोल्यूशन वो दो, ये मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है। सोल्यूशन वो दो जो जिसके का अभी बस में हो, जो उसे पूरा कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको 1 से लेकर 9 तक, इनफैक्ट 4 से स्टार्ट करूंगी, ग्रिड के एंड तक आती हूँ, 6 तक सोल्यूशन देती हूँ। जिसकी लोशो ग्रिड में 4 मिसिंग है, वो उसका पाइराइट पहने, पाइराइट क्रिस्टल। ठीक है, जिसकी में 9 मिसिंग है, वो उसका रेड जैस्पर पहने। जिसके में 2 मिसिंग है, वो उसका हाउलाइट पहने। जिसके में आपकी सेंटर वाली ग्रिड का 3 मिसिंग है, वो सिट्रीन पहने। जिसकी में 5 मिसिंग है, वो उसका ग्रीन एवेंचरीन पहने। जिसके में 7 मिसिंग है, वो उसका टाइगर आई पहने। लास्ट, अगर किसी के पास मिसिंग नंबर 8 है, तो वो उसका एमेथिस्ट। अगर मिसिंग नंबर 1 तो उसका कार्नेलियन, और मिसिंग नंबर 6 का रोज क्वार्ट्स। आप इतना सिंपल इलाज कर लो, मैं मानती हूँ इसके बाद आपको मल्टीपल क्रिस्टल धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ में 3 से 4 नंबर्स मिसिंग होते हैं। हो सकता है अगर कुआं नंबर आपका सीक्रेट नंबर, लकी नंबर ने गेम चेंज कर दिया है और कहीं आके एक नंबर पूरा कर दिया है, तो बहुत अच्छा है। फिर आप जो बचे हुए नंबर्स मिसिंग है, उनका क्रिस्टल पहनो, क्रिस्टल पहन लो, और ये आपके ग्रिड को फुल करेगा। एक चीज़ मैं बता दूं मयंक जी, जो बाय बर्थ किसी को राजयोग बना है, जैसे कि आलिया को, और जैसे कि उस लड़के का चार्ट देखा 4, 5, 6, मैं उस बर्थ से मिले हुए नंबर के अगेंस्ट क्रिस्टल्स को ला रही हूँ, तो ऑब्वियसली जो उसको रिजल्ट मिलेगा और जो आपको मिलेगा, इसमें फ़र्क होगा। आप ये नहीं सोच सकते अरे तो फिर मेरे को भी वो सेम राजयोग मिल जाए, मैं भी आलिया की तरह फेमस हो जाऊं, मुझे भी ऐसा पार्टनर मिल जाए, मेरी भी लाइफ अच्छी हो, ब्रांड हो, पिक्चरें हो, सब हो। नहीं, वो बाय बर्थ का मिला हुआ है उसको, मैं उसके अगेंस्ट जोड़ रही हूँ। हाँ। तो आपको अपनी मेहनत करनी है, आपको अपना जो एक फोकस और गोल है वो वहीं रखना है, हार्डवर्क भी उतना रखना है। मैं सिर्फ मिसिंग नंबर्स को एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रही हूँ आपकी लाइफ, यानी कि वो अंधे को लाठी देने जैसा है। बिल्कुल, पर चलना उसने ही है, आप ही को पढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, ये वर्क जो करेंगे, इनके अंदर पावर कौन सी होती है जो वर्क करता है? बिल्कुल, एक तो ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। दूसरा, हम उसे अभिमंत्रित करते हैं। क्रिस्टल हीलर जो कि मैं खुद हूँ, हम पॉजिटिव एनर्जी से उसे चैनलाइज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। हम जब इंसान के पास उसे भेजते हैं तो उससे बोलते हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में जाकर एक बदलाव लाना है, जो अंक मिसिंग है उसकी जगह पे बैठ जाना है साक्षात वो अंक बन के, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेके आने हैं इस इंसान की जिंदगी। एक और मिथ लोगों के बीच में होता है कि मुझे जो ये पहना ब्रेसलेट जो कि आपने पहन रखा हाँ है, जी, 1 पहनूं, 2 पहनूं, 3, कितने पहने जा सकते क्रिस्टल्स तो ऐसा है कि आप कितना भी पानी पी लो, वो कभी आपकी सेहत के लिए बुरा है? कितनी भी ताज़ा हवा ले लो, बुरी है? बिल्कुल वही है, पानी और हवा एकदम नेचुरल फ्रेश। पूरा एम हम लोगों का यही होता है, मिलने की पॉडकास्ट में बैठे हैं जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका वो नॉलेज हम इंडिया से लेकर आए जो आपकी लाइफ को चेंज करे, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने का, धर्म को बेहतर बनाने का, इंसान को बेहतर बनाने का। ये हमारा हमेशा से मोटिव रहा है। हालांकि मैम को लाने में जो मशक्कत मुझे झेलनी पड़ी वो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता चल गया है कि इस चीज़ को सीखने के बाद आप एक ऐसे इंसान तो जरूर बन सकोगे कि कम से कम कि आपके पास कुंडली नहीं है, बर्थ चार्ट देखा, सोल्यूशन निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, बिजनेस में करें, क्या करना क्या नहीं करना, सब आप सोल्यूशन ले सकते हैं। बिल्कुल मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हम लोगों को और सब लोगों को देने के। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आप हमें बुलाते हो। आपकी जनता हमें जो प्यार देती है वो आपको भी बहुत प्यार करती है। जब हमसे बातचीत होती है हमें पता लगता है। सो